हेलो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग एक अद्भुत जगह पर आए हैं। हम लोग सासाराम के एक महत्वपूर्ण स्थान पर आए हैं और हम लोग अभी पायलट धाम में हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मिल रहे हैं आप लोगों से। तो वो विषय क्या है और उसके बारे में हम लोग आपसे विस्तार से बातें करेंगे। तो जानते हैं हमारे दामोदर सर से, जो कि अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं दामोदर सर को ये माइक देना चाहूँगा। वो आपसे बातें करेंगे और बताएंगे कि वो सब्जेक्ट क्या है, जिसके वजह से हम लोग चारों लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले वैश्विक रूप से जुड़े सभी बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आपको बता दूं कि कल या परसों हम लोगों के पास एक मेल आया जिसमें हमें पता चला कि जो हम लोगों का गूगल का जो एडसेंस होता है उसमें $10 क्रॉस कर चुका है। तो जो हमारे मित्र यूट्यूब से संबंध रखते हैं या फिर यूट्यूबर हैं, तो उनको तो पता चल गया होगा कि $10 का मतलब क्या है। यानी कि आप अपना एडसेंस पिन मंगवाने में अब सक्षम हैं। यानी कि जो ही आपका $10 पूरा होता है उसके बाद आप अपना एडसेंस पिन मंगवा सकते हैं उसको और अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए और बड़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो इसी पर हम सभी लोग मिलकर इसी के उपलक्ष्य में कहा जाए या फिर इसी खुशी के माहौल में हम लोग सोचे कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पायलट बाबा धाम है। अगले वीडियो में वहाँ का ब्लॉग भी हम डाल देंगे कि वहाँ पे कितना हम लोग एंजॉय किए, क्या क्या घूमे, ठीक ना। तो वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और वहीं से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मिलकर काफ़ी खुशी हमें हुई और आप लोगों के साथ यह बात साझा करने के बाद भी हम लोगों को काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि आप भी हमारे सदस्य हैं, क्योंकि आप ही की वजह से ये मुकाम हम लोग हासिल कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी बातें मैं ही ना बता दूं, इसके लिए हमारे बीच देख सकते हैं उधर से आदर्श सर आदर्श सर हैं, बैठे अजय हैं। जी हैं, अमरनाथ जी हैं और मैं। तो लगभग $11 पूरा हो गया है ना हाँ सर? हाँ, $11.84, हाँ, एट फोर $11 डॉलर और पूरा हो गया है। $10 पूरा चाहिए। और $100 के करीब चाहिए आपको ट्रांजेक्शन के लिए करीब। ट्रांजेक्शन के तो वो तो अभी तो आ जाए तो वो तो दूर की बात है, उसकी भी वीडियो अगर आज आती है तो आप लोगों की दया रहती है तो वो भी होगा, तो वो भी उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और उस पैसे से क्या हो रहा है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो अजय सर को देते हैं और इतने दिनों से क्या कैसे चल रहा है सब सिस्टम से और आने वाले समय में क्या हम लोग करने वाले हैं, तो आगे की बातें आप अजय सर से। आप लोगों को सबसे पहले तो फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम लोग इतने दिनों से किसी कारणवश नहीं आ रहे थे, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का $11 के आसपास कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि एडसेंस पिन आ चुका है और हम लोग उसको पैन कार्ड और अकाउंट नंबर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को जैसे ही $100 पूरा होगा उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जो पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे वो आप लोगों के लिए ही लगाएंगे, आप लोग के कार्य में ही लगाएंगे। जैसे कि जो भी हम लोग को पीडीएफ बनाना पड़ता है या फिर जो भी और भी चीज़ें कार्य करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रिंट आउट कराना या फिर कोई भी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड रहता है कार्य, उसी में लगाया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हम लोग भी जो इनकम आए उससे इसको समाज सेवा में लगा सकें। तो आज इसी खुशी के लिए हम लोग एक अच्छे और धार्मिक जगहों पे आए थे, क्योंकि जहाँ से धर्म से जुड़ के कोई भी कार्य किया जाता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी बुद्ध भगवान ऐसे एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिन्होंने शांति के लिए और आगे कैसे बढ़ना उन्होंने बहुत कुछ बताया था। अभी हम उनका एक बहुत अच्छा प्रतिमा है जो सासाराम के शहर में स्थित है, वो आपको कुछ ही अगले वीडियो में हम लोग आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग ने सोचा कि नहीं, मीटिंग रखना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए, जो भी खुशी हो या दुखी हो सर, सब आप में लोग आप साथ लोग के शेयर साथ कर रहना रहे हैं। चाहिए। क्योंकि एक परिवार का कर्तव्य होता है, एक परिवार का ये भी दायित्व होता है कि दुख में या सुख में हमेशा साथ रहें। न कि आज हमें एक $11 पूरा हो गया, एसएसपी आ गया तो हम भूल जाएं अपने फैमिली को। आपसे ही हुआ है, इसलिए आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। जी। ठीक है, तो इसीलिए हम सभी लोगों ने ये प्लानिंग करके और इस जगह पे आया। तो इतना ही। अब आपको आदर्श सर बताएंगे कि उनको इस
जो भी हमें प्राप्त हुआ है उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, इनके माध्यम से आप खुद इनके वाणी से आप सुनिएगा। तो सर सबसे पहले तो मैं आप लोग को शुक्रिया करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। किस चीज़ की? तो दीपावली की। ठीक है, दीपावली के बाद हम लोग पहली बार, हम चारों सर जो हैं पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट नहीं, हाँ, एडसेंस पिन जो है वो एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि $11 के आसपास हमारा जो क्या बोलते हैं रिवेन्यू जो हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हमारे सब्जेक्ट है आप लोग को क्लियर हो चुका होगा सर, जैसे बताए हैं आप लोग को। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हम लोग यहाँ बहुत कुछ घूमने वाले हैं और ये जो यहाँ पर हम लोग को रिवेन्यू इतना मिला हुआ है तो उससे हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, और आप लोग की पढ़ाई भी ऐसी चलती रहेगी, चालू होगी बहुत मतलब कुछ ही दिनों में चालू होगी। ओके, और हम लोग यहाँ पर बहुत चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोग नहीं देखे होंगे, उस सबको आप लोग के सामने लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस माइक को पास करते हैं दामोदर सर के पास। देखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ सफल होना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसी क्रम में हम लोग जो हैं सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि बच्चों को वैसे सफल लोगों से मिलवाएं जो अपने ज़िंदगी में सफल हैं। तो इसी कड़ी के बीच कुछ ऐसे सफल लोग जिन्हें आप जानते हैं या फिर जिन्हें हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं या फिर केवल हम जानते हैं, तो वैसे लोग, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो समोसा बेचने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता ही क्यों ना हो, या फिर जो भी व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल है, तो वैसे लोगों से बातचीत रखना और वैसे लोगों से सीधा और सजीव प्रसारण में आप लोगों के साथ जुड़े रहना कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी ये चीज़ बदलाव लाती हैं। तो इसी क्रम में कुछ ही दिनों में हम लोग एक ऐसी ही करके सफल ज़िंदगी करके कोई ये एक शो कहिए या फिर एक ऐसा कहिए कि जिसमें ये हाँ सेशन लाएंगे जिसमें अलग अलग जिनकी ज़िंदगियाँ सफल हैं उनसे बातें करेंगे और उनके पास जाएंगे एज अ इंटरव्यू सर, और उसमें उनसे बातें करेंगे और उनसे बहुत कुछ जो आपको सीखने को मिलेगा, चाहे वो एक सफल वकील ही क्यों ना हो या फिर कोई जज ही क्यों ना हो। और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, वकील की लाइफ क्या होती है, वकील बनने के लिए क्या किया जाता है, एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है, डॉक्टर बनने के लिए क्या किया जाता है, या फिर क्या आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप जो चाहते हैं और उससे संबंधित जो आपके मन में जो क्या कहते हैं, जो मन में आश्चर्यजनक बातें हैं, उन सब चीज़ों के जवाब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल, अब ये बहुत अच्छा प्रयास भी होगा हाँ, ताकि हाँ, बच्चे इससे क्या होगी समझ पाएंगे कि आखिर वो लोग सफल क्यों हैं। हाँ, सफल कैसे हों, हाँ, सफल कैसे हैं, हों। और ये आपके लिए प्रेरणादायक होगा, इससे हाँ, आप हाँ, बहुत कुछ सीखिएगा। बिल्कुल। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि इससे आप लोग बहुत कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करें, हाँ। और इससे आप सफलता की उस ऊंचाइयों को हासिल करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अंतिम के क्षण, अब अंतिम हम अंत करते हैं अजय सर से। अजय सर 2 बातें कहें और इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात जो बताया गया कि सफल ज़िंदगी इतना सफल कैसे हो जाती है और कौन व्यक्ति कब सफल हो जाता है, ये कैसे हो पाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में हर व्यक्ति सफल हो गया है। उस सफलता के पीछे, एक सफलता के पीछे सैकड़ों असफलताएं होती हैं। सैकड़ों असफलताएं हमारी सफलता की सीढ़ियां होती हैं। अगर आपको सफल होना है तो अब असफलता, जितना भी आपकी असफलता है, उससे निराश नहीं होना। ये असफलता आपकी सफलता की सीढ़ियाँ बनती जाएंगी और आपको सफलता तक पहुंचा करके एक, कहा जाता है, एक सफल ज़िंदगी आपको देगी। तो आपको अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने अच्छाई को तो देखना ही है, लेकिन कम से कम अपनी बुराइयों को देखना है। देखो, अगर सफल होना है तो 2 चीज़ हमको लगता है कि अच्छी बातें हैं जो करनी चाहिए। पहला कि अपने अंदर की बुराइयों को देखना और दूसरे के अंदर की अच्छाइयों को देखना, ये 2 फैक्ट है। बिल्कुल सही बात। दूसरे के अंदर की अच्छाइयों को देखना है, उसकी बुराइयों को नहीं देखना है, और अपने अंदर की बुराइयों को देखना है, अच्छाइयों को नहीं देखना है। तो जैसे हमारे अंदर की बुराइयां खत्म होंगी, उनके अंदर की अच्छाइयाँ आएंगी, तो हम एक अच्छे और सफल ज़िंदगी बन जाएंगे। यही सफल ज़िंदगी का रहस्य है और आगे हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।